जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दहशतगर्द हमले की तफसीलात बता दी। कहा, ऑपरेशन में तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्दों ने 21 अफराद को शहीद किया। रेलवे ट्रैक पर तैनात 4 FC जवान शहीद हुए। पहले मरहले में खुदकुश हमलावर को निशाना बनाया। दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड के साथ सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। किसी को पाकिस्तान के शहरियों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कल शाम तक 100 से ज्यादा मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाजियाब कराया गया। बाजियाबी का ऑपरेशन फौरी शुरू किया गया। ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, FC और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन कामयाब हो चुका। किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेगा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमला बेईमाना और बुज़दिलाना अमल है। वज़ीर आला बलोचिस्तान से बात की। उन्होंने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कल कोयटा का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे। जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। कौन सी राइट्स जो पार्लियामेंट ने बलूचिस्तान को नहीं दिए? ये किस बलोच रवायत की बात करें? तारीख में क्या लिखा जाएगा? क्या आप निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं? रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों का काला कमा करेंगे। क्या रियासत दहशत गर्दों से माफ़ी मांगे? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इसारे ख्याल कहा, जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा रियासत उसका खात्मा करेगी। जंग के भी कोई उसूल होते हैं। कौन से हुकूक असम्बली ने बलूचिस्तान को नहीं दिए? ये कौन सी बलोच रिवायात हैं कि निहत्ते शहरियों का कत्लेआम किया गया? बलूचिस्तान असम्बली में दहशत गर्दी के वाक़यात पर मजम्मती करारदाद मंजूर। ईवान में ट्रेन हमले में जामहक अफराद के लिए फातिहा खानी। करारदाद में कहा गया, ईवान बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों की मजम्मत करता है। दहशत गर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये रियासत के खिलाफ सोची समझी साजिश है। इस साजिश को नाकाम बनाना सूबे में बसने वाले हारसी शाऊर का फर्ज है। जाफर एक्सप्रेस पर 70 से 80 दहशतगर्दों ने हमला किया। ट्रेन में सरकारी अहलकार भी थे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, दहशतगर्दों का मेन हैंडलर अफगानिस्तान में है। सख्त तरीन एक्शन लेना जरूरी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। दहशतगर्दाना कार्रवाई का मकसद पुरतशद्दुद माहौल का तासुर कायम करना है। दहशतगर्द 1 इंच पर भी काबिज नहीं रह सकते। हर तरह की कंफ्यूजन से निकलकर लड़ना होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जाफर एक्सप्रेस हमले पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुसलसल राब्ता। बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, फौजी जवानों ने अपनी जानों पर खेलकर हमारी जान बचाई। फोर्सेस ने हमारा बहुत ख्याल रखा। कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है, कोयटा से कोई भी ट्रेन ताहुक्म सानी नहीं चलेगी। मुसाफिर अपनी टिकट का रिफंड ले सकते हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद मुतासिरीन से मुतालिक मालूमात की फराहमी के लिए रावलपिंडी और कोयटा स्टेशन पर इमरजेंसी हेल्प डेस्क कायम। पेशावर कैंट स्टेशन पर भी हेल्प डेस्क कायम किया जा चुका। अमरीका और चीन की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक PLA को अमरीका ने आलमी दहशत गर्द ग्रुप करार दिया है। मुश्किल वक्त पाकिस्तान के साथ हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा, दहशत गर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की मजबूती से हिमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मजम्मत। अंतोनियो गुतरेस ने कहा, शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल है। यरगमाल बनाए गए अफराद के हवाले से तशवीश है। फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। जो कुछ
जाफर एक्सप्रेस हमले पर भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया मुतहरिक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बुज़दिलाना हमले के बाद से भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। पुरानी और AI वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर से हिजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में हिंदुस्तानी मीडिया का भरपूर साथ दे रहे हैं। भारतीय मीडिया बाहर बैठे खुद साख्ता बलोच रहनुमाओं के तज्जियों से गुमराह करने में मसरूफ। अवाम मुस्तनद ज़राए से दी जाने वाली मालूमात पर इक्तफा करें। मईशत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। हुकूमत कारोबारी बरादरी का भरपूर साथ देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सुदूर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुल्क की तरक्की का सफ़र अब शुरू हुआ है। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अव्वली तरजीह है। कारोबारी अफराद ने मुश्किल माशी हालात के बावजूद सनत व तिजारत का सिलसिला जारी रखा। FBR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात की बदौलत कारोबारी बरादरी को सहूलत फराहम कर रहे हैं। फेसलेस क्लियरेंस सिस्टम से बंदरगाहों पर कंटेनर्स की क्लियरेंस के वक्त में खातिर खा कमी आई। ताजिर बरादरी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए सिस्टम में इस्लाहात पर अपनी तजावीज़ दे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन व अमान को सबूतास नहीं कर सकती। दुख की इस घड़ी में शोहदा के अहल खाना के साथ हैं। नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं, इन्हें ऐवान में हंगामा आराई और एहतजाज की सियासत से कोई सरोकार नहीं। तहरीक इंसाफ की जिद की वजह से मुज़ाकरात किसी नतीजे पर ना पहुँच सके। हमारे सियासी पत्ते अलग हैं मगर डाकखाना एक ही है। कोशिश करेंगे मुल्क कशीदगी की तरफ ना जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कोई एक जमात मसाइल हल नहीं कर सकती। गैर मामूली चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। कोशिश करेंगे मुल्क दोबारा कशीदगी की तरफ ना जाए। पाकिस्तान के दुश्मन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम बोले उम्मीद है पसमानदा अजला के लिए वफाक से मदद मिलेगी। अगले बजट के लिए भी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से बात हुई। उड़ान पाकिस्तान मशावरती सेमिनार से खिताब में वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने कहा सियासी इख्तलाफात के बावजूद मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। गवर्नर पंजाब के वज़ीर आज़म के सामने शिकवे और शिकायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात की मज़ीद तफसील सामने आ गई। बिलावल की हिदायत पर गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को पंजाब की सूरत हाल पर आगाह किया। सरदार सलीम हैदर ने शिकवा किया पंजाब में पुलिस गर्दी जारी है। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत का एहसास ही नहीं होता। पावर शेयरिंग फार्मूले पर बहाने बनाकर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म की इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक को मामलात हल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा हम इत्तेहादी हैं, जो सी चीज़ें तय हैं उस पर अमल दरामद होगा। पंजाब के तमाम मामलात हल होंगे। वज़ीर आज़म की गवर्नर हाउस में कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास बुलाने की हिदायत। इजलास की मेज़बानी गवर्नर पंजाब करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एक साला कारकर्दगी आवाम के सामने रख दी। कहा सिंध में ज़राअत, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन मंसूबों समेत बड़े तरक्याती काम किए। 2 लाख सोलर यूनिट्स तकसीम किए। 1.5 लाख किसानों में हारी कार्ड, 196 नई सड़कें तामीर की। 14 लाख मरीजों का NICVD में इलाज किया गया। अपनी 1 साल की कारकर्दगी खुद आकर बताई। कुछ लोग किताब छाप रहे हैं और अखबारात में इश्तिहारात दे रहे हैं। प्रीमियम नंबर प्लेट से 640 मिलियन रुपए इकट्ठे किए। सिंध फूड अथॉरिटी ने बिजनेस ऐप बनाई है। खजाने में 150 अरब रुपए से ज़ायद सरप्लस पड़े हैं। कोई नया टैक्स लगाया ना मौजूदा शरह में इजाफा किया। सेहत कार्ड बहाल किया, रेट्स में भी 30% इजाफा किया। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने भी 1 साल के काम गिनवा दिए। काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा हुकूमत के जिम्मे 87 अरब के बकायाजात खत्म कर दिए। तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस फंड से 30 अरब मजीद जारी कर रहे हैं।
वज़ीर आला मरियम नवाज का 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग जॉब प्लेसमेंट का टारगेट। हुनरमंदों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। कहा हुनरमंद नौजवानों का हाथ थाम कर ही खुशहाली के रास्ते पर चलना मुमकिन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ान निगहबान पैकेज तकमील के करीब 29 लाख से ज़ायद पे ऑर्डर्स मुतल्लिका ज़रिए इंतज़ामिया तक पहुँचा दिए गए। 30 लाख मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपये बज़रिया बैंक ट्रांसफ़र किए गए। 26 लाख तक पे ऑर्डर्स मुस्तहिक अफराद वसूल कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। अलीमा खान नोटिस के बावजूद पेश ना हुई। उमर अयूब को कल के लिए नोटिस जारी। जमहूरियत के लिए JUI की तरफ हाथ बढ़ाया। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है बानी PTI की हिदायत पर JUI से मजीद मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जमहूरियत के लिए खड़े हों। शिबली फराज कहते हैं JUI फे के साथ गुफ्तगू चल रही है। ईद से कबल वाज़ेह खदोखाल सामने आ जाएंगे। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते रहते हैं। बानी PTI पर सबका इत्तफाक है। किसी इनफरादी शख्स की कोई हैसियत नहीं। पी का एक जाबिराना कानून है, लोगों की आवाज़ दबाने के लिए लाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा हुकूमत कहती है महंगाई कम हुई है, महंगाई कम हुई है तो मीडिया को लेकर बाजार चलते हैं। इस साल का कर्जा तारीख का बुलंद तरीन हो चुका। वक्फा सवालात के दौरान उमर अयूब की दहशतगर्द हमलों पर बोलने की कोशिश। प्रिजाइडिंग अफसर अब्दुल कादिर पटेल ने बात करने से रोक दिया। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। वज़ीर तवानाई की अदम मौजूदगी पर पीपल्स पार्टी के अरकान बरस पड़े। नवीद कमर बोले इतनी बड़ी काबीना किस लिए बनाई है। JUI रुकन नूर आलम खान ने कहा पीपल्स पार्टी की कोई बात सुनी नहीं जाती तो वो अपोजिशन में आएगा। बानी PTI का अपना वजन दहशतगर्दों के पलड़े में डाल देना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर पैगाम। कहा दूसरों को अपनी हुदूद याद दिलाने वाले की अपनी भी कोई हुदूद है या नहीं। IMF ने आलमी सरमायाकारी मनसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। SIFC हुकाम की सरमायाकारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग। चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक मनसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक रेकोडेक से निकलने वाली मादनियात की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए नई लाइन तामीर की जाएगी। मनसूबे पर वजारत खजाना, रेलवे, SIFC ने फिजिबिलिटी स्टडी की। सरमायाकार ममालिक सरमायाकारी पर रियासती गारंटी मांग रहे हैं। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुकूमत हर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी नहीं दे सकती। पाकिस्तान के माशी अशारियों में बेहतरी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्बत मंजरनामा बैंक्स की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया है। 2025 में पाकिस्तान की माशी नमू 3% मुतवक्के है। मुल्क में महंगाई में नुमाया कमी आ रही है। 2023 में महंगाई की औसत शरह 23% थी। 2025 में 8% होने का इम्कान। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में सुपर टैक्स से मुतालिक ज़ेर इल्तिवा अपीलें। सुप्रीम कोर्ट मुंतकिली का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत। कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती। सुपर टैक्स लगाने की वजह बताना होगी। सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। समाअत कल तक मुलतवी। और प्यारा रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन दूसरे अशरे में दाखिल। जवेरिया साउद ने जिन्नात का जिक्र किया तो दिलचस्प किस्सा चल पड़ा। हिना तारिक बनी प्यारा रमज़ान की प्यारा मेहमान। क्विज मुकाबले का हुआ दूसरा सेमीफाइनल। देखिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।